अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक होगा। उम्मीद है कि आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और वीडियो को अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप पेंसिल और अपनी टेक्स्ट बुक सामने लेकर बैठे हैं। हमारी ये सीरीज़ चल रही है साइंस ग्रुप की। 9th क्लास की हम मैथ शुरू की हुई हमने साइंस वालों की। ठीक है, वो भी उर्दू मीडियम के अंदर हम आपको करवा रहे हैं कवर। तो इंग्लिश मीडियम में भी इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे। अगर मुझे वक्त मिला तो मैं इस पर अपलोड कर दूँगा चैनल्स। तो आपका काम है कि आप इसको सीरीज़ को लाइन से देखें, कंप्लीट देखें। तो ज़रा शुरू करते हैं। हमारे पास जो है वो हमने 1.2 कंप्लीट कर ली थी और अब हम 1.3 करेंगे। तो 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, नहीं 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम करेंगे जी, मंदरजे कालमों के जमी माकूस मालूम करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 1.3 का जो क्वेश्चन है वो 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि मंदरजे दिल कालमों का जमई माकूस मालूम करें। तो जहाँ पर भी ये वर्ड लिखा हो ना, जमी माकूस, इसका मतलब है कि उसके अरकान को हमने अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में चेंज कर देना है। तो हम ज़रा सवाल करते हैं, तभी आपको समझ आएगी। एक आलम जो है वो किसकी, एक आलम बराबर है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे ये सवाल नहीं आ सकता। तो एक आलम बराबर है 2 4 माइनस टू, 2 4 माइनस टू, और यहाँ पर है 1। ठीक है, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा? इसको देखें ज़रा, इसके जितने भी अरकान है ना, यहाँ पर इधर माइनस लगा दिया जाएगा, नेगेटिव। और यह 4 है तो इसके साथ भी नेगेटिव। अब यहाँ नेगेटिव ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ जब हम नेगेटिव लगाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर 1 है तो इसके साथ नेगेटिव लगाएंगे, तो ये सवाल इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा दूसरा। बाकी बी कॉलम जो है उसको भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, और आप मेरे साथ अगर सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी साथ साथ ही। तो जो बी कॉलम है वो ज़रा लिखते हैं क्या है। बी कॉलम क्या दिया हुआ है? 1 2 3, 1 2 3, 0 माइनस 1 माइनस 2, 0 माइनस 1 और माइनस 2। इसके अलावा जो है वो -1 3 1, -1 3 1। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हम यहाँ लिखते हैं ज़रा। इसका आप देखें ज़रा, ये 1 है तो आप -1 फिर -2 -3, और इस तरीके से ये 0 है तो इसके साथ कोई अलामत ना माइनस की लगती ना प्लस की लगती। ये माइनस है तो इसको प्लस कर देना, और ये 2 है तो इसका जब हमने इन्वर्स लेना है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 का 2 हो जाएगा, -2 का 2 हो जाएगा। और -1 का जब इन्वर्स यानी कि जमी माकूस लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। और ये -3 का -3 हो जाएगा, 1 का -1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन है इसी सवाल का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन जो बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वो तीसरा हम शुरू करते हैं। ठीक है, बोर्ड में ना ये लिखा होगा, एक स्टेटमेंट ये लिखी होगी, नीचे कालब दिया होगा, बोला होगा इस कालब का ये चीज़ मालूम करें, ये जमी मौजूद। तो आपने उसका नेगेटिव जो होता है आपने मालूम कर लेना है। और ये सवाल नंबर इसी से आएंगे, जो आपकी बुक में लिखे होते हैं ना वही चीज़ आती है। सी दिया हुआ है, सी का अलग दिया हुआ है 4 माइनस 2। तो इसको ज़रा सोल्व करते हैं। ये लिखा है देखें -4 और यहाँ -2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, जब माकूस का मतलब है कि उसका मतलब हमने ये साइन चेंज कर दिया, माइनस में था माइनस, प्लस में था तो माइनस में लगा दिया, अगर ऑलरेडी माइनस में तो उसको प्लस में चेंज कर दिया, ये तरीका होगा। ठीक है, अब आगे जो है वो हम डी कॉलम की तरफ बढ़ते हैं, ज़रा डी कॉलम करते हैं ज़रा। तो डी कॉलम बराबर है हमारे पास 1 -3 2, 1 -3 2, 0 -2 1, 0 -2 1। तो डी बराबर है 1 का आ गया माइनस, और ये -3 का आ गया +3, और ये -2,
और ये 0, ये +2 आ गया और यहाँ पर -1 आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया। आप नोट भी कर सकते हैं साथ साथ और इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आगे हमारे पास ई कॉलम आता है, तो हम ई कॉलम लिखते हैं ज़रा यहाँ पर। ई कॉलम क्या है? ई कॉलम है 1 0 0 1 1 0 0 1। ये क्या है? बादानी कॉलम भी है, ठीक है। तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। ये 1 प्लस का तो -1 इधर लिखेंगे, 0 के साथ कुछ नहीं लगाते तो 0, और 0 के साथ फिर कुछ नहीं लगाते, और माइनस है, प्लस का माइनस है तो इसमें चलेगा। तो ये इसका जबी माकूस हमने ले लिया। अब इसके अलावा जो है वो ये कॉलम हमने सॉल्व किया है और एफ कॉलम इसका दिया हुआ है। तो एफ कॉलम यानी कि क्या होगा इसका? एफ कॉलम है इसका, यहाँ बुक में लिखा हुआ जी √3 -1 और 1, और यहाँ पे लिखा हुआ √2। तो क्या करना है हमें इसका जमी माकूस लेते वक्त, ये √3 है तो ये माइनस का हो जाएगा ना √3, और ये प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का √2, जस्ट माइनस करना। तो ये आंसर आपका आ जाएगा। आप इसको नोट कर लें। इसी तरीके से इसका जमी माकूस आपने लेना है, ठीक हो गया। और यही सवाल ज़्यादातर बोर्ड में आएंगे, बुक में लिखी है, अपने से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ ये 2 था, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है ख़त्म हो हुआ 1.3 का। तो क्वेश्चन नंबर आगे आ रहा है 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे सामने है कि अगर a बराबर है -1 2 और 2 1, मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन 3, अगर a बराबर है -1 2 और 2 1, और b बराबर है 1 -1, और b बराबर है 1 -1, और c बराबर है, और कॉमा लगाया है उसका मतलब होता है और c बराबर है 1 -1 2 और d बराबर है 1 2 3 -1 0 2 मतलब d इसके बराबर आ गया हो, तो इनकी मदद से मदद से कॉलम मालूम करें। हो तो इनकी मदद से मंदरजे कॉलम मालूम करें, ठीक है। तो ये बात आपको सवाल के अंदर दी हुई, और ये जो है ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा, एमसीक्यू के तौर पर भी नहीं आ सकता और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी नहीं आ सकता। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपके पास यहाँ पर है ना, क्वेश्चन नंबर 3, टेक्स्ट बुक खोलें जल्दी करें, ठीक है। देखिए मेरे साथ अगर आपने स्टडी करनी है, प्रैक्टिस करनी, तो मैं आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, ठीक है। मैं आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैं आपको पूरा पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंग सिलेबस पढ़ाऊँगा, ऐसा पढ़ाऊँगा कि आपके पूरे, अगर उस तरीके से आप जाएंगे तो आपके 75 एटलीस्ट आपके पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। तो इस लिहाज से जो मैं आपको फिर कहता हूँ आपको मानना पड़ेगा। आपको टेक्स्ट बुक लें और पेंसिल लें, जो मैं नोट करवाता हूँ कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको इस लिहाज से तैयार करना है, ये एमसीक्यू है प्लस शॉर्ट क्वेश्चन है, ये प्लस लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, तो आपने ध्यान रखना है इस बात पे। तो लगाएं ज़रा क्वेश्चन नंबर 3, पेंसिल से निशान लगाएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है? ओनली शॉर्ट क्वेश्चन, ओनली यानी कि सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन शॉर्ट क्वेश्चन, ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन, ये एमसीक्यू नहीं है, एमसीक्यू नहीं है। मैं लिख देता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ, एमसीक्यू बना के, एमसीक्यू नहीं है, क्रॉस बना दें।
लॉन्ग क्वेश्चन में आता है नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी नहीं, क्रॉस लॉन्ग क्वेश्चन में ओनली शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपने इसको याद रखना है। तो पहला सवाल देखिए हमारा क्या है, ए प्लस, जो पहला सवाल है वो है ए प्लस 1 1 1 1, तमाम ही वन है, ठीक है, बाधारी कालम नहीं है, ठीक है। ये भी याद रखना है कि साथ साथ जो सवाल हल कर रहे हैं कौन सा कालम बनता है, ठीक है ना। तो ये बाधारी कालम तो है ही नहीं, क्योंकि बाधारी कालम में डायगनल एंट्रीज 1 होती है और नॉन डायगनल एंट्रीज 1 भी होती है और 0 0 होती है। डायगनल मतलब वितरीय अरकान, वितरी कौन से, जो इस तरह होते हैं, ये वाले वितरी होते हैं, ये गैर वितरी होते हैं, ये वितरी ये गैर वितरी। तो ये a प्लस ए, इसको सोल्व करना है, ठीक है। इसको ज़रा सोल्व कर लेते हैं हम। a किसके बराबर दिया हुआ, कालम ये दिया हुआ है, तो ज़रा हम यहाँ लिख देते हैं जी a लिख देते हैं यहाँ पर -1 2 2 1, और यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस बीच में है तो बीच में प्लस लिख देते हैं 1 1 1 1, ठीक है, ये तमाम ही 1 लिखे हैं। और इसको हम हल करते हैं, जरा एक कालम बनाते हैं, एक कालम देखो, दो कालम को अगर प्लस करेंगे तो हासिल कालम, यानी कि जो हासिल होगा कालम, जो हमें हासिल होगा कालम एक कालम होगा, ठीक है। देखिए ये -1 है और ये +1 है, इसको ऐड करना है, किस तरह करेंगे, देखिए यहाँ ब्रैकेट छोटी डालेंगे, यहाँ -1 + 1 लिख देंगे, ठीक हो गया। यहाँ देखिए 2 है ना, 2 प्लस, या ब्रैकेट डालेंगे छोटी सी, 2 + 1 लिखेंगे, ठीक हो गया। यहाँ ब्रैकेट 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ छोटी ब्रैकेट डालेंगे 2, और यहाँ पर क्या है 1 है तो +1 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 + 1 लिख देंगे। यहाँ क्या आंसर आ रहा है, -1 + 1 0 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, और 2 + 1 3 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा। समझ आ गई ना आपको किस तरीके से सॉल्व किया है। मैं एक दफ़ा फिर इसको दोबारा बता देता हूँ कि किस तरीके से सॉल्व किया है। आपने ना बेसिकली जमा करना है, यानी कि ये कोई एक कालम है, इस कालम में इस कालम को जमा करना है। तो ये क्या है, किसके बराबर है कालम, तो वो ऊपर दिया हुआ है, सवाल में आपको दिया होगा, बोर्ड में अगर ये सवाल आएगा तो ऊपर वो सवाल में देंगे कि एक कालम इसके बराबर है, तो a प्लस फलां कालम को जमा करो, ठीक है। जमा तो करना आता है, कैसे करेंगे, -1 + 1, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, और इसको इसके साथ करेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ये वाला, ठीक है। कितने स्टेप में ये सवाल हुआ है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, 3 स्टेप के अंदर ये सवाल सॉल्व हो गया। तीसरे स्टेप पे हमने जवाब लिख दिया। तो इसको मैं मिटाने लगा हूँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है इसका या इसको हल करना तो देखिएगा। इसके बाद जो है वो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, b+, यहाँ पर है हमारे पास b+, सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ डाल देते हैं, b+ -2 3। तो अब ज़रा देखें यहाँ पर जो हमारे पास, इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ b कालम किसके बराबर है, देखिए ज़रा यहाँ बराबर लगाते हैं, बराबर आपने ज़रूर लगाना है, ठीक है ना। मैथ सवाल करें ना, कुछ मैथ के ऐसे सवाल है जिसमें बराबर नहीं लगाना होता, वो इक्वेशन टाइप होते हैं, तो लेकिन जो इक्वेशन टाइप नहीं होते उसमें बराबर लगाना है साइड में, जिस जिसमें मैं लगा रहा हूँ आप उसमें आंखें बंद करके लगा लो। यहाँ देखिए यहाँ बराबर लगाना है, और ये b कालम इसके बराबर है, देखिए ये b कालम है ना, तो b की जगह हम ये कालम लिख देंगे 1 -1, और यहाँ पर क्या है -2 और ये 3, लेकिन b के आगे प्लस है, यहाँ पर प्लस डाल दो, ठीक है। यहाँ इतनी समझ आ गई आपको। आगे जो है वो हम आगे पढ़ लेते हैं जरा, आगे इसी से मैं सॉल्व करता हूँ ब्लू पेन से, ब्लू मार्कर से। तो इसको कैसे ऐड करेंगे जी, ये 1 है ना, 1, इसको छोटी सी ब्रैकेट डालेंगे, राउंड ब्रैकेट कहते हैं, छोटी ब्रैकेट 1, देखिए 1 प्लस, ठीक है, 1 यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और यहाँ आ जाएगा -2, ठीक हो गया। अब नीचे देखिए यहाँ पर आएगा -1 और बीच में क्या था, प्लस था, और यहाँ था 3, ठीक है। इतना समझ आ गया। ये 1 था ना, 1 को ब्रैकेट में लिया, ब्रैकेट के बाद क्या लिखा हुआ, प्लस, प्लस लिखा हुआ तो प्लस करना है ना, प्लस लिख दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर -2, ठीक है, -2 को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए -1, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे, फुल नंबर आपके आएंगे, ठीक है।
इससे आसान तरीके भी होते हैं, लेकिन इस तरीके से आपके फुल नंबर आएंगे, गारंटी है, आपको चांस नहीं मतलब कोई कि आपके नंबर कहीं से कट जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल तरीके से मैं आपको जो है ना तरतीब से बता रहा हूँ। तो 1 प्लस माइनस 2 इस तरीके से, ये देखिए -1 को ब्रैकेट में लिख दिया, आगे क्या करना था हमें प्लस, यहाँ देखो प्लस का निशान है ना, प्लस ही करना है, तो प्लस किया है, तो यहाँ पर ये 3 आ गया। ठीक है, तो इसको देखे जरा क्या है हमारे पास जवाब क्या बनेगा। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें जरा 1, देखें ज़रा यहाँ पर हम लेते हैं 1 जमा नफ़ी क्या होता है, नफ़ी होता है। ठीक है, जमा जो है वो नफ़ी के साथ मल्टीप्लाई होगा, नफ़ी हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा -1 प्लस 3। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको फर्दर सोल्व कर देंगे। 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा, -1, और -1 प्लस 3 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -1 प्लस 3। नफ़ी जमा नफ़ी होता है, यानी कि हमें नफ़ी ही करना है। कैलकुलेटर आप खोल लें, कैलकुलेटर साइंटिफिक इजाज़त होती है। ठीक है, आप क्या करें, -1 और +3 इसमें क्या आंसर आ रहा है, पता क्या आंसर आ रहा है, आप कैलकुलेटर खोलें ज़रा, -1 और +3 लिखें तो आपके पास आंसर आ जाता है 2। ठीक है, तो कैलकुलेटर से ही सोल्व कर लेंगे, अगर आपको इसका नहीं समझ आ रहा तो ये कैलकुलेटर से ही सोल्व हो जाएगा। बाकी ये बता दें कि प्लस इसलिए आएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ जब प्लस होता है तो प्लस ही आता है। इसके बाद ये मैं मिटा देता हूँ। जो आगे तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, c प्लस -2 1 3। तो ये क्वेश्चन सी वाला है, यानी कि तीसरा क्वेश्चन ये वाला दिया हुआ है हमें, -2 प्लस -2 13 इस तरह। तो इसको सी देखें क्या है, इसको हल करते हैं ज़रा, बराबर किया सी हमारे पास क्या है, ये देखें ज़रा क्या है, सी 1 -1 और यहाँ 2, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बीच में प्लस, यहाँ माइनस लिखा होता है माइनस लगाते हैं, लेकिन प्लस लिखा तो प्लस लगाएंगे। और इस तरीके से हम यहाँ जाएंगे, देखिए -2 1 और यहाँ 3 लगा देंगे। अब देखिए इसको आगे चलाने की कोशिश करते हैं, ये देखें जरा, इसको सॉल्व करते हैं। ये 1 है तो इसको 1 लिख देते हैं, और यहाँ पर बीच में जो है वो क्या है, प्लस है, तो प्लस लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या है जी -2, तो -2 लिख देते हैं। अब इस तरीके से यहाँ पर देखें क्या है, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा डाल देते हैं, इसको थोड़ा ऐसे डाल देते हैं, छोटी ब्रैकेट डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ देखें -1 है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, और बीच में क्या लिखा है जी, प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिख देते हैं, और यहाँ क्या है जी 1 है, तो इसको 1 लिख देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर 2 लिखा है, इस जगह पर 2 लिखा है, तो 2 बीच में क्या लिखा है, प्लस लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो इसको इस तरीके से लिख देते हैं। बाकी जब इसका आंसर देखिए क्या आ रहा है, 1 जमा नफ़ी, यानी कि जमा अगर मल्टीप्लाई होता है ना नफ़ी के साथ, मल्टीप्लाई का मतलब ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ज़रा हो रहा है ना, तो ये देखें 1 और आगे क्या आ रहा है, -2। ठीक है, जमा नफ़ी नफ़ी होता है। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट का निशान बना तो वो नफ़ी आता है, कि मनफी आ जाएगा ना, माइनस आ जाएगा। 1 -2 इस तरीके से, ये -1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, +1 -1 0 आ जाएगा। कैलकुलेटर में अगर +1 और -1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 + 3 कितने होते हैं भाई, 2 + 3 होते हैं, 2 + 3 होते हैं 5। तो आगे इसको चलाने की कोशिश करते हैं, तो 1 - 2 आता है -1। ठीक है, -1 1 -2 कितने होते हैं, -1 0, और ये 5 का 5 इधर लग गया, ये आंसर आपके पास आ गया। ठीक हो गया, तो ये आपके पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया, -1 0 5। आप उसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी करें। इसके अलावा जो हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन है, तो वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास चल रहा है, इसका चौथा क्वेश्चन क्या है। देखिए कोई किस्मत नहीं होती, कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है, चौथा आ जाता है, पाँचवा आ जाता है, छठा आ जाता है। ठीक है, ये कोई नहीं कि आपको ये मैं गैस लगा दूँ कि 5वां पक्का कर लेना। ठीक है, कोई भी आ सकता है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं ज़रूर बताऊँगा, लेकिन आपने याद रखना जो सिलेबस में करवा रहा हूँ उसमें से कुछ भी आ सकता है उठ के, किसी को कुछ नहीं पता होता कि कौन सा सवाल आने वाला, कौन सा नहीं, कुछ भी उठ कर आ जाता है जो सिलेबस के अंदर होता है। ठीक है, वो उसमें से कुछ भी आ सकता है। तो चौथा क्या है, डी प्लस
0 और 201। तो ज़रा देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। डी कॉलम किसके बराबर है? यहाँ पर लिखा हुआ डी कॉलम 1 2 3 -1 0 2 के बराबर है। तो डी की जगह हम ये कॉलम लिख देंगे 1 2 3 और -1 0 2। तो ये कॉलम लिखा, बीच में कौन सी अलामत है? ये कौन सी अलामत है? प्लस की अलामत है। इसको प्लस किया और आगे से 0 1 0 और यहाँ 2 0 1 ये लिखा और इसको आगे से सॉल्व कर दिया। ये देखिए 1 है और यहाँ बीच में लिखा प्लस और यहाँ लिखा 0 तो 0 कर दिया। यहाँ देखिए 2 है, बीच में लिखा प्लस क्योंकि प्लस था और यहाँ पर लिख दिया 1। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखें 3 है तो 3 यहाँ लिख दिया और प्लस बीच में था और बाकी यहाँ पर क्या था? 0 था और ये ब्रैकेट पूरी बंद हो गई। यहाँ पर ये -1 था तो -1 ब्रैकेट में लिखा और बीच में क्या था? प्लस था, प्लस लिखा और यहाँ पर क्या था? 2 था, 2 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है? 0 है, 0 ब्रैकेट में लिखा, बीच में क्या था? प्लस था, प्लस लिख दिया और यहाँ पर क्या था? 0 था, 0 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या 2 था तो 2 लिख दिया, बीच में क्या था? प्लस था, प्लस लिख दिया और यहाँ क्या था? 1 था तो 1 लिख दिया। इसको सॉल्व किया तो क्या है? 1 + 0 आता है 1, 2 + 1 आता है 3, 3 + 0 आता है 3 और -1 + 2 आता है -1 + 2। इस तरीके से लिख देंगे और या फिर इसको सॉल्व भी करते हैं पूरा। -1 + 2 लिखते हैं आप 1 के बराबर आ गया। -1 और +2 आप कैलकुलेटर में भी लिखेंगे तो 1 ही आएगा। तो 0 + 0 यानी कि 0 ही आ गया। 2 + 1 कितना आ गया? 3। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। तो 1 1 3 3 3 0 ये आंसर है। 1 3 3 1 0 3 तो ये आंसर आपके पास आ गया। इस सवाल को आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। इसी तरीके से आपने करना होता है सवाल, इसी मेथड से, इसी स्टेप्स में आगे सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने हल कर लिया होगा। मैं मिटाने वाला हूँ। ठीक है, तो आगे अगर देखते चलें, आगे सवाल जो 5वां सवाल है हमारे पास वो क्या है जी? 5वां सवाल हमारे पास है 2a। ठीक है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 2a क्या है? मतलब 2 × a ना, 2 × a है तो 2 लिखेंगे यहाँ पर और साथ में a लिख देंगे। a क्या है? a कॉलम ही है ना हमारे पास। ये कॉलम क्या है? ये a कॉलम है तो ये लिख दें -1 यहाँ पर 2 यहाँ 2 1। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर बराबर लिख देना। ये सवाल था, ये जवाब लिख रहा हूँ। ये आपका सवाल है और ये जवाब मैं लिख रहा हूँ काले पेन से, लिख रहा हूँ काले मार्कर। ठीक है, काले बोर्ड मार्कर से, ब्लैक बोर्ड मार्कर से मैं लिख रहा हूँ। तो आपने ना इसको ना इसके साथ मल्टीप्लाई करना, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना। तो जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना और ब्रैकेट बना देंगे। छोटी छोटी ब्रैकेट्स होती हैं, राउंड ब्रैकेट्स, वो बना देंगे। इसको 2 को फिर 2 के साथ करना है। ये 2 और यहाँ पर भी 2 लिख दिया और ये 2 लिख दिया, फिर यहाँ पर लिख दिया 1। ठीक है, यहाँ पर आगे बराबर, यहाँ पर आपने लिख दिया बराबर और यहाँ देखिए 2 × -1। कैलकुलेटर में भी अगर आप करेंगे ना 2 मल्टीप्लाई यानी कि 2 ज़रबे -1 क्या आता है? -2 आ जाता है। -2 आ गया। यहाँ देखिए 2 2 × 4 यानी कि 2 2 × 4 पहाड़ा पड़ता है ना, 2 2 × 4, 2 × 2 4 आ गया। यहाँ 2 2 × 4 आ गया, यहाँ पर 2 1 × 2 आ गया। तो ये क्या आ गया? आंसर आ गया। क्यों आंसर आ गया? क्योंकि इससे ज़्यादा सॉल्व भी नहीं हो सकता। ये फाइनल आंसर है, इसमें और कुछ नहीं हो सकता है। तमाम ये आपका आखिर वाला आंसर आ चुका है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लें या नोट करना है तो नोट कर लें। इसी तरीके से आपने ये लिख लेना है। ठीक है, पेपर के अंदर। तो मैं ज़रा इसको मिटा दूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम देखते हैं क्या है। इस बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 के ना टोटल क्वेश्चन है 9। आपको पता होगा, आपने अगर टेक्स्ट बुक खोली भी तो आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर 3 कितने क्वेश्चन है? 9 क्वेश्चन है। तो हम अभी जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या करने वाले हैं? 6 करने वाले हैं अटैम्प्ट। तो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं जरा 6।
तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लिख लेते हैं, क्या है जी, -1 मल्टीप्लाई बाई बी, -1 और यहाँ पर लिखा है जी बी। ये क्वेश्चन नंबर पहले क्या था 2 मल्टीप्लाई बाई ए, अब क्या है -1 मल्टीप्लाई बाई बी। तो इसको सोल्व कर लेते हैं ज़रा, मैं इसको ब्लैक मार्कर से सोल्व करता हूँ। तो -1 को हम यहाँ लिखेंगे इस तरीके से ब्रैकेट में, ठीक है, -1 हम ब्रैकेट में लिखेंगे और इसको जो है ना इसके आगे जो बी का कॉलम है यहाँ पर सबसे पहले तो बराबर लिखेंगे ना, बराबर यहाँ पर आएगा ना, उसके बाद -1 ब्रैकेट छोटी डाल देंगे, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट के बाद ये जो बी कॉलम जिसके बराबर है, किसके बराबर है, ये 1 और -1 के बराबर है। तो 1 और यहाँ पर लिख देंगे -1, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर, यहाँ पर बराबर आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर, देखिए -1 ब्रैकेट का जो है वो अंदर आ जाएगा, तो किसके साथ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 ब्रैकेट का -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ ऐसे हो जाएगा। फिर नीचे तीसरे स्टेप में हमारा जवाब आ जाएगा, तीसरे स्टेप में हमारा क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। देखिए -1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या आंसर आएगा, -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और -1 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या आंसर आएगा, 1 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लस का 1 हम प्लस लिखते नहीं साथ में, क्योंकि प्लस नहीं लिखते ना नॉर्मली, कहाँ लिखते हैं प्लस, तो ये आंसर आ रहा है। तो ये इस तरीके से आपने सॉल्व करना है, तो ये आपने लिख देना यहाँ पर आंसर, ठीक है। और इसको हमने कर देना इनक्लोज इस तरीके से, ताकि प्यारा लगे, आंसर लाते हैं ना तो उसको इनक्लोज कर देते हैं ताकि वो ज़्यादा प्रोमिनेंट लगे। तो हम ज़रा इसको बता देते हैं, ये आपने सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, 3 क्वेश्चन हमारे रह गए, तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो है वो 3 क्वेश्चन 3 पार्ट हम रह गए, मतलब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी, -2 मल्टीप्लाई बाई सी। तो हम यहाँ हेडिंग डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की हेडिंग, और -2 मल्टीप्लाई बाई सी। तो -2 मल्टीप्लाई बाई सी ये क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। आपको नीचे पेपर में आपको ये आएगा कि -2 मल्टीप्लाई बाई सी, और सी कॉलम आपको दिया होगा, जो ये हम दिया है ना, सी कॉलम आपको दिया होगा, बाकी दोनों कॉलम नहीं दिए होंगे क्योंकि इनका वास्ता ही नहीं होगा कोई, यानी कि इनका कोई वास्ता ही, आपको जो दिया होगा ना, जो मल्टीप्लाई करवाना होगा वही कॉलम से दिया होगा, सी कॉलम की वैल्यू दी होगी, वैल्यू कीमत, ये कीमत है ना, कॉलम दिया तो ये दिया होगा। तो हमने ज़रा इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, बराबर लगाना है, ठीक है, शाबाश, आपको पता होगा। उसके बाद यहाँ -2 है ना, -2 तो इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देंगे, और यहाँ सी की जगह उसका कॉलम लिख देंगे, उसका कॉलम क्या है, सी की जगह उसका कॉलम लिख देंगे, -1 -1 और यहाँ पर 2, ठीक है। अब इस -2 को उठा के इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ इनके बराबर फिर दोबारा लिखेंगे, और ये -2 जो है यहाँ अंदर आ जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, और फिर -2 इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। नीचे नहीं लाएंगे, उसकी रीज़न ये कि ये इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। जो ये कॉलम होगा हमें उस यहाँ से चलना होता है, तो ये -2 है तो ये आ जाएगा -1 के साथ, और इस तरीके से ये -2 और यहाँ पर 2 आ रहा है तो 2 लिख देंगे। अब नीचे देखें, ये ब्रैकेट में थोड़ी बड़ी डाल लूँ, आपने मुनासिब डाल दी, कितना मतलब क्वेश्चन खत्म हो जाता है जहाँ तक ब्रैकेट, मैं छोटी ब्रैकेट डाल दी जहाँ पर ये कवर हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं तो सिर्फ आपको जल्दी से समझाने की कोशिश करती हूँ। -2 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है, -2 ज़र पे 1 कितना होता है, -2 ही होगा, जाहिर बात है, शाबाश। -2 मल्टीप्लाई बाई -1 क्या होता है, +2, तो +2 हम लिखते नहीं, सिर्फ 2 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए -2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है, -4 आ जाएगा ना, -4, तो ये आपके पास होगा आंसर, और इसको आपको कर देना इनक्लोज इस तरीके से, ताकि ये अच्छा लगे। तो ये क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या फिर इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं, अदरवाइज तो आपको जुबानी याद हो गई होगा, लेकिन फिर भी आपने ये नोट लाजमी कर लेना। इसके अलावा जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 रह गया और क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 8 की हेडिंग डाल देते हैं 3 × D। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, 3 × D। अब देखिए 3 × D है, 3 लिखें, पहले सबसे पहले बराबर लिखेंगे, ब्लैक मार्कर से मैं सोल्व कर रहा हूँ।
ठीक है, आपने किससे सॉल्व करना होता है मैं आपको बता दूंगा जब मैं पेपर प्रेजेंटेशन आपको बताऊंगा इसी वीडियो पे, इसी चैनल पे बताऊंगा पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में, तो मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगा। अभी आप उस पर फोकस ना करें, पेपर प्रेजेंटेशन पे मैं आपको नई वीडियो में बता दूंगा किस तरीके से आप इसी चैनल पर रहेंगे। इंशाल्लाह आपको A to Z गाइड कर दूंगा कि पेपर पैटर्न किस तरीके से, पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर पैटर्न तो बता चुका हूँ, मैथ का बता चुका हूँ, पेपर पैटर्न सारा कुछ। ठीक है, आप इस चैनल पे रहेंगे, इस चैनल पे मैं पेपर पैटर्न बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वो होम पेज पे जाके पेपर पैटर्न देख सकते हैं। ठीक है, या यूट्यूब पे टाइप कर दें पेपर पैटर्न 9th क्लास साइंस बाय सकलेन EDU लिख देंगे सकलेन एजू, तो आपको आ जाएगा, आपको मिल जाएगा पेपर पैटर्न 9th क्लास के साइंस ग्रुप का। तो वो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि हमने पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह आप मैथ की लिखनी है। पेपर पैटर्न में बता चुका अपने चैनल पर, वो भी मैं बता दूंगा अपने चैनल पे वीडियो बना के अलग से कि पेपर की प्रेजेंटेशन मतलब किस तरीके से कौन कौन सा सवाल कितने मिनट्स में आपने करना होता है, वो सारा कुछ मैं बता दूंगा। तो आपने उसकी फिक्र नहीं करनी, आपने सिर्फ अभी सवालों पर जो मैं सवाल कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। चंद ही दिनों में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, इसी चैनल पर मिलेगी और A to Z आपको बताया जाएगा उसमें। तो 3 खैर इसको सॉल्व करते हैं 3 और यहाँ पर D क्या है, D इसके बराबर है, देखिए जरा यहाँ D बराबर है 1 2 3 1 2 3, ये -1 0 और यहाँ 2। ठीक है, यहाँ बराबर डाल दिए थे। अब 3 को अंदर ले जाओ ना, 3 और यहाँ पर है 1 और यहाँ पर देखें 3 और यहाँ पर है 2 और यहाँ पर देखें 3 और यहाँ पर है 3। ठीक है, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया ना। 3 × 1 3 × 2 3 × 2 फिर 3 × 3। समझ आ रही ना आपको? इसलिए मैं कह रहा हूँ कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना कि आपको कोई कहाँ से समझ लगी। ठीक है, ये एक मैथमेटिक्स के साथ हम जो है ना वो बेसिकली ये एक बहुत अच्छे तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन 3 1 3 के साथ 1 फिर 3 के साथ 2 और फिर 3 के साथ 3 मतलब मल्टीप्लाई करवाया ना, क्योंकि यहाँ देखें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई की नाम नहीं डाली, लेकिन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब होता ही मल्टीप्लाई। अगर मैं यहाँ लिख दूँ ना साइड में 3 × 2 और मल्टीप्लाई लिखा है, क्रॉस का निशान लिखा है मैंने, ज़रब का निशान नहीं लिखा, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि ये 6 के बराबर क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसको ख़त्म करूँगा तो मैं लिख दूँगा 3 इसका मतलब यही होता है। तो इसमें घबराना नहीं आपने कि जी किस तरीके से लिख रहे हैं आप, ब्रैकेट का मतलब किस तरह मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ देखें जरा 3, यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 1 था तो -1 और यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ क्या था 0 तो यहाँ 0 और यहाँ 3 था तो 3 लिख दिया और यहाँ क्या था 2 यहाँ 2 लिख दिया। यहाँ देखें 3 और यहाँ 2, इसको क्लोज कर दिया, आगे चले गए। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आंसर हमारा आने वाला है इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। 3 × 1 कितना हो जाता है 3, मतलब 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। ठीक है, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। 3 3 9 होता है ना। और 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, -3। और 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, क्यों 0 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, ये भी ठीक है। लेकिन किसी भी चीज़ को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कोई सा भी नंबर हो, ख्वाह वो 3 हो, ख्वाह वो 4 हो, ख्वाह वो 5 हो, ख्वाह वो 6 हो, ख्वाह वो 7 हो, किसी भी नंबर को अगर आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, ज़रब करें तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। अभी कैलकुलेटर उठा के चेक कर सकते हैं आप, साइंटिफिक कैलकुलेटर उठा के आप चेक कर सकते हैं। अक्सर बात ये डायलॉग भी होता है कि मेरी सारी मेहनत को आपने 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये अक्सर टीचर भी ये बोल देते हैं काफ़ी दफ़ा कि बच्चों ने तो मेरी सारी मेहनत को जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 0 कर दिया। ठीक है, जितनी मेहनत है 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाता है। यानी कि कोई भी चीज़ अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो 0 ही हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि 2 3 4 5 कोई भी नंबर है, कोई भी डिजिट है, A B C कुछ भी, अगर वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। आंसर क्या आता है, 0 आ जाता है। तो ये क्या है, 3 × 0 हो तो आंसर क्या आ रहा है, 0। और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, ये देखिए ना यहाँ पर हमने क्या लिखा है 2 है, 2 है।
तो 3 2 कितने होते हैं 6 में क्या आ गया आंसर। ये मैंने आंसर लिख दिया, इसको आप क्या करो हाईलाइट कर लो इस तरीके से हाईलाइट। तो ये आपके पास आंसर आके इसको नोट कर सकते हैं तो आप नोट कर लें, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसके बाद ज़रा देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है इसके बाद 9, आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 3 इंटू सी। क्वेश्चन नंबर 9 लिख के आई एक्स। अच्छा ये आई एक्स ये रोमन नंबर्स में ना, रोमन नंबर्स में ये गिनती होती है 1 2 3 हम नहीं लिखते, तो रोमन नंबर्स में किताब में भी यही इस्तेमाल हुई तो मैंने भी इस्तेमाल किया। आप अदरवाइज दूसरी भी लिख सकते हैं 1 2 3 जो अपनी इंटरनेशनल नंबरिंग होती है ना वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है 3 इंटू सी के डी है सी सॉरी सी सी 3 इंटू सी, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई, 3 इंटू सी। अब देखें 3 यहाँ बराबर लिखा है, 3 यहाँ लिख दिया। अब देखें सी, सी किसके बराबर है, सी ये देखें ये कालम दिया है ये वाला सी, ये सी है ना, इसकी जगह ये लिख देना, सी की जगह क्या लिखना है आप ये लिख देना 1 -1 और यहाँ लिखा 2, ठीक है ना, ये लिखा है ना सी में, ये देखें सी और ये लिखा हुआ। और यहाँ पर आगे हम 3 को अंदर ले जाए, अंदर लेने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं सबके साथ, तो 3 और यहाँ पर क्या है 1 था, ठीक है। और इस तरह 3 और यहाँ पर क्या था -1 और यहाँ पर क्या था 3 और यहाँ पर क्या था 2। आपने इसी तरीके से लिखना है, अगर इस तरीके से नहीं लिखा आपका 1 2 नंबर कट जाएंगे, 2 नंबर का तो है 1 नंबर आपका कट जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से आपने लिखना तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर लिखना बराबर और यहाँ लिखना 3 बनता है, कितने होते हैं 3 होते हैं, 3 -1 बनता है, ठीक है। मतलब 3 को मल्टीप्लाई किया -1 से, 3 को ज़रब किया -1 से तो आ गया -3। तो यहाँ 3 2 कितने होते हैं 6 होते हैं, तो ये क्या आ गया आंसर आ गया। और इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, तो इस दफ़ा इसको क्या ब्लैक से हाईलाइट किया ना, तो ये आप देख लो जरा 3 -3 और 6 ये पीछे इसका बुक के अंदर जवाब है, इसका आंसर ये आ रहा है। और कैसे आ रहा है बता दिया मैंने, सॉल्व किया इसको और मैंने आपको बता दिया। आपने भी इस तरीके से इसको, ये बेसिकली हमने क्या किया क्वेश्चन नंबर 3 में कालमों को ऐड किया है, मल्टीप्लाई किया है और इसको माइनस किया है। माइनस तो हमने खैर नहीं किया लेकिन मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, तो कालमों को हम आपस में ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये इसका कंसेप्ट था और ये इसके सवाल मैंने सॉल्व किए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप नोट कर लें, मैं आप मिटाने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे तमाम क्वेश्चन को हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं, तो मैं इस सारे को मिटा देता हूँ। तो आप ज़रा देखिए हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4 शुरू होता है, तो आपने ज़रा गौर करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि कालमों के जमी और तफरीकी अमल की मदद से हासिल ज़रब मालूम करें, सॉरी हासिल ज़रब नहीं, हासिल कालम मालूम करें। हासिल कालम क्या होता है कि आप बहुत सारे कालम हैं आपके पास, 2 हैं 3 हैं 4 हैं, 2 तो हैं कम से कम, ठीक है ना। एक कब तो हासिल कालम, एक का हासिल कालम 2 ही कालम, यानी कि एक का अगर आप हासिल कालम मालूम करें तो क्या आ जाएगा वही, एक कालम है आपके पास, कालम ही एक, तो उसका हासिल कालम क्या होगा, हासिल कालम का मतलब हासिल करना, कालम को हासिल कर लेना। तो वो तो ये कह रहे सवाल है, ये कह रहे कि कालमों की जमी और तफरीकी अमल की वजह से हासिल कालम मालूम करें। तो हासिल कालम यानी कि इसका मतलब कि 2 कालम ज़्यादा होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा कालम तो सवाल के अंदर आपको देंगे, तभी आप हासिल कालम मालूम कर सकते हैं। जमी या तफरीकी अमल से, मल्टीप्लाई अमल से भी आप मालूम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ लिखा नहीं मल्टीप्लाई अमल का, कालम मल्टीप्लाई भी आपस में करवाया जा सकता है। यहाँ पर हमने किया है क्वेश्चन नंबर 3 इंटू सी 3 इंटू डी। तो यहाँ पर हमने जो है वो जमी और तफरीकी अमल से क्या करना है, काल में हासिल कालम मालूम, तो हेडिंग देते हैं सवाल नंबर 4 में। तो आप मेरे साथ इस चीज़ को नोट बना लें, बल्कि जो नोट बनाए हैं उसमें लिखा करें, सवाल जो लिख रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी अच्छी बात है लेकिन आपने नोट बनाकर ये चीज़ें लिख ली। सवाल नंबर 4 क्या है, कालमों की जमी और तफरीकी अमल की मदद से, कालमों के जमी और तफरीकी तफरीकी अमल से हासिल कालम मालूम करें, अमल से
हासले कालम, हासले कालम मालूम करें। ठीक है, जमा कालमों के जमी और तफरीकी में, जमा मतलब उसको एडिशन करना है और तफरीक का मतलब होता है माइनस करना है। कालमों को दो से ज़्यादा कालम देंगे, उन कालमों को आपस में एक दूसरे से माइनस करके आपने कोई एक कालम हासिल कर देना है, उसको कहते हैं हासिल कालम। तो हम लिखते ज़रा कि पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास दिया है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो दिया हुआ है 1001 और इसके आगे लिखा हुआ प्लस, और दूसरा कॉलम लिखा हुआ है यहाँ पर 0230, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ प्लस, और इसके आगे लिखा हुआ तीसरा कॉलम 111 और फिर 0, 111 और फिर 0। तो ये इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा बोर्ड में, और बोर्ड में लिखा होगा कि कालमों की जमी और तफरीकी अमल से हाथ से कालम मालूम करें। तो ये एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, यानी कि इस तरीके से जो क्वेश्चन होंगे आपके सामने आ जाएंगे। और ये स्टेटमेंट आपको दी होगी बोर्ड के अंदर, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई ना, ये स्टेटमेंट लिखी हुई पूरी स्टेटमेंट जो है आपके सामने, ये स्टेटमेंट आपके सामने आ जाएगी। आपको इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाएगा, तो ये सवाल आपको हल करना पड़ेगा। तो हम इसकी हल की तरफ चलते हैं कि इसको हल किस तरह करेंगे। सबसे पहले तो बराबर लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर बराबर लगा देना है इस सवाल के अंदर, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर हम ज़रा देखते हैं इसको हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो हमने वही तरीका अपनाना है, ठीक है। 1 है, 1 और बीच में क्या है प्लस, प्लस लिखा, यहाँ पर क्या लिखा है 0, तो यहाँ लिख दिया 0, तो 0 को ब्रैकेट में डाल दिया, और बाकी यहाँ पर क्या लिखा है प्लस, प्लस, और यहाँ पर क्या लिखा है 1 को 0 में। अब देखिए इसको हमने क्या किया, प्लस कर दिया। अब इस तरीके से इसको और इसको प्लस करना है, यानी कि 0 प्लस ब्रैकेट में 2 प्लस और फिर ब्रैकेट में 1 प्लस कर देना, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज हो गई। इसके अलावा यहाँ पर इस ब्रैकेट को थोड़ा सीधा रख देते हैं, ये थोड़ा टेढ़ी होगी, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए 0 और 3 को प्लस करना पड़ेगा, 0 और यहाँ पर प्लस का निशान डालेंगे, यहाँ 3 डाल देंगे, और यहाँ देखिए 1 और यहाँ 0 लिख देंगे। यहाँ 0 और 3 में डाल दिया, यहाँ 0 और फिर 0 डालना पड़ेगा ना, यहाँ प्लस 0 और यहाँ पर 0 डाल दिया, और सॉरी यहाँ पर हमने क्या करना है, इन तीनों को ना आपस में प्लस करना है। ये जो ये वाला जो रुकन है, ये वाला रुकन है, और ये वाला रुकन है, यानी कि ये जो एंट्रीज है ना ये वाली, इनको आपस में क्या करना है, प्लस करना है। 0 यहाँ प्लस 3 और प्लस यहाँ पर है 1, तो ये 1 प्लस कर देना है। इसी तरीके से ये जो एंट्रीज है ना, ये वाली और ये वाली, इनको आपस में प्लस करना है। तो 1 प्लस यहाँ पर डालना है 0, और यहाँ पर जो है वो 0 लिख देना है। तो क्या अब यहाँ तीसरे स्टेप पे हमारा आंसर आ रहा है 1 प्लस 0 प्लस 1 कितना होता है 2। कैलकुलेटर में अगर ये लिखेंगे 1 प्लस 0 प्लस 1 कितना होता है 2 होता है। इसी तरह 0 प्लस 2 प्लस 1 कितना होता है 3 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 3। और यहाँ देखें 0 प्लस 3 प्लस 1 कितना होता है 4 होता है, 4 लिखेंगे। 1 प्लस 0 कितना होता है 1, 1 में कितने 0 प्लस करें तो 1। तो ये क्या है आंसर आ गया आपके पास 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 ये आपके पास बुक में आपका आंसर होगा 2 3 4 1। और इसको आप क्या करें यहाँ पर इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं, इसको हाईलाइट लिख सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसको मैं ज़रा आपके सामने बता। और दूसरा सवाल हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 शुरू किया हुआ, तो इसका दूसरा सवाल हम ज़रा देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 2 की हेडिंग डाली
और शुरू कर दिए सवाल लिखना। क्या है सवाल? 1001 1001, तो ये वादा निकाला मेरे को पता है, प्लस 023 फिर 0 और यहाँ पर आ गया माइनस। ठीक है, अब देखिए माइनस आ गया। ठीक है, आंखें खोल के आपने सवाल हल करना है। 1 1 1 और 0, 1 1 1 और फिर 0। तो इसको आप सॉल्व करें ज़रा, क्या आंसर आ रहा है आपके पास? यहाँ बराबर लिखेंगे, यहाँ देखिए इसको 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 प्लस कर देना है। ठीक है, ठीक है, इसको इसको और इसको आपने प्लस कर देना है। ठीक है, यही काम आपने हर सवाल में करना होता है। इसको 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 प्लस करना है, फिर इसको 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 प्लस करना है, फिर इसको 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 प्लस करना है, और फिर इसको 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 प्लस करना है। हम सवाल हल कर लेते हैं। ठीक है, तो 1, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 0, तो यहाँ प्लस आ जाएगा और माइनस आ जाएगा, सॉरी क्योंकि माइनस है ना, यहाँ आ जाएगा 1। इस तरीके से यहाँ पर इसको 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 कर लेना आपने, हल कर लेना, जो जो लिखा है उसके मुताबिक हल कर लेना। यहाँ 0 लिखा था, सबसे पहले 0 लिख दिया, फिर प्लस है। ठीक है, फिर क्या है 2, 0 प्लस फिर आगे 2 लेंगे। अब देखिए फिर माइनस है 2, 0 प्लस 2 और फिर माइनस आ गया, माइनस, और फिर क्या आ गया यहाँ पर, ये नहीं यहाँ पर माइनस, फिर ये आ गया 1, और यहाँ देखिए 0, इसको 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 करना है, फिर इसको 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 करना है। देखिए 0 प्लस 3 और फिर माइनस 1। इसी तरीके से यहाँ पर 1 0 और 0 इसको करना है, 1 प्लस 0 1 प्लस 0, और यहाँ क्या लिखा है? माइनस। देखो 1 प्लस 0 और यहाँ माइनस लिखा है, तो माइनस लिखना, और फिर यहाँ 0 लिखा है, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब आपने ज़रा इसको हल करना है, इसका जवाब लिखने के लिए 1 प्लस 0 माइनस 1, क्या आंसर आ गया? 0 आ गया। क्यों? क्योंकि देखिए ये 0 को तो किसी खाते में लेते ही नहीं हम। ठीक है, देखिए 1 और -1, ठीक है, 1 प्लस का माइनस कट जाएगा, अपन कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 प्लस 0 क्या होता है? 0 ही होता है, तो आंसर आ जाएगा 0। इस जगह 0, देखो 2 - 1 कितना होता है? 1, और 1 प्लस 1 कितना होता है? फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आप एक स्टेप डालना चाहिए, तो 0 प्लस 0 लिखें। यहाँ देखिए 0 प्लस 1 लिखें, क्योंकि 2 - 1 कितना होता है? 1। यहाँ 0 प्लस 1 लिखेंगे। यहाँ देखें 0 3 - 1 कितना होता है? प्लस 2 लिखते हैं। और यहाँ देखिए 1 का मान लिखते हैं, और 0 - 0 क्या होता है? प्लस 0 लिखते हैं। ठीक है, अब नीचे इसका आंसर लिखते हैं, क्या आ रहा है? 0 प्लस 0 0 आता है, 0 प्लस 1 आता है 1, 0 प्लस 2 आता है 2, 1 प्लस 0 आता है 1। ठीक है, 1 प्लस 0 क्या आता है? 1 आता है। तो ये इसका आंसर हो गया, यानी कि 0 1 1 1। ठीक है, ये इसका दूसरे सवाल का ये आंसर आ गया, 0 2 1 1, 0 2 1 1। तो यही बुक में आंसर है। तो यही आपने इसी तरीके से इसको सोल्व करना है। इसको ना आपने ऐसे क्या करना है? हाईलाइट कर लेना है। तो ये स्टेप है आपके। ठीक है, ये सवाल था और ये जवाब शुरू हो गए, यहाँ से जहाँ से बराबर निशान लगा रहे हैं यहाँ से जवाब शुरू हो गया। 1 स्टेप 2 स्टेप और तीसरे स्टेप में आपने अपना जवाब लिख लिया। तो ये क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। जो क्वेश्चन नंबर 4 ये मैंने बताया नहीं था, लेकिन अब बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ओनली शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, MCQ नहीं, ओनली शॉर्ट क्वेश्चन, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन, MCQ नहीं है। MCQ में नहीं आता, इंतखाबी सवालात में नहीं आता ये, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी नहीं, सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ठीक हो गया? तो ये मैं मिटा रहा हूँ, मैं नोट कर लिया, वो उम्मीद है जल्दी से मैं इसको मिटा देता हूँ, ताकि हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ सकें और अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकें। फिर मैं आपको चीज़ों का बता सकूँ कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व पेपर के अंदर प्रेजेंट भी करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, एक काला बना हुआ है 2 3 1 2 3 1
ठीक है, उसके आगे डाला हुआ उन्होंने प्लस प्लस, और फिर दूसरा कॉलम है हमारे पास 102 और माइनस डाला हुआ आगे, फिर तीसरे कॉलम शुरू किया हुआ लोगों ने 2 मतलब 3 दफ़ा 2 लिखा हुआ है 2 इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल के रखें ताकि आपको वहाँ से भी क्लियर हो सवाल कि यही सवाल है आपका। तो आप टेक्स्ट बुक खोल के ज़रूर रखा करें, जब भी कोई लेक्चर ले रहे हो यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर ले रहे हो तो जो भी टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक भी खोलें, टेक्स्ट बुक खोलें, ठीक है। और गाइड शाइड नहीं खोलनी आपने, ठीक है। जैसे कुछ बंदे जो होते हैं वो फलां अकेडमी की गाइड खोले नहीं, गाइड अच्छी बात है, गाइड में ये होता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस को तरतीब से हल करने का तरीका बताया होता है, लेकिन सबसे पहली बात होती है आपकी टेक्स्ट बुक, क्योंकि एग्जाम में आपका जो पेपर बनता है वो टेक्स्ट बुक से बनता है, किसी किस्म की गाइड से नहीं बनता। तो टेक्स्ट बुक को ज़्यादा अहमियत दिया करें, अपनी टेक्स्ट बुक यानी बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, मैथमेटिक्स हो, मुताले पाकिस्तान हो, इस्लामिक जो भी हो, टेक्स्ट बुक को फोकियत दिया करो, टेक्स्ट बुक को तरजीह दिया करो, क्योंकि आपका पेपर जो बनता है वो टेक्स्ट बुक के मुताबिक बनता है, जिसके मुताबिक पेपर बनता है, जो जिसको देख कर पेपर बनाया जाता है, तो आपने वही काम की फोकियत देनी। बाकी कौन कौन सी गाइड आपने किस किस की यानी कि बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स की इस्तेमाल करनी है, जो कि जिनको मैं तरजीह देता हूँ तो वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। अदरवाइज आप कोई भी गाइड इस्तेमाल कर सकते हैं बायोलॉजी केमिस्ट्री की, जिसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीक़ेकार बताए गए होते हैं, ठीक है। बाकी आपने टेक्स्ट बुक को ज़्यादा प्रेफर करना होता है चीज़ों को, ठीक है। टेक्स्ट बुक खोल के रखा करें और पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए, और नोट आपने इसी तरीके से बनाने होते हैं, ठीक है। नोट यानी कि रजिस्टर लेने या कोई नोट आप लेने, बहुत सारे उर्दू के पेजेस लेने, तो इस तरीके से आपने अलग अलग करके जो सेक्शन बनाते हैं, मैथ का लिखवा रहा हूँ मैं तो मैथ का अलग करना, अभी मैं बायोलॉजी केमिस्ट्री के लेक्चर शुरू करूँगा तो उसके आपने अलग नोट तैयार करने होते हैं। तो ये ज़रा देखिए इसमें क्या है, तो इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। यहाँ पर सबसे पहले बराबर के मतलब ये सवाल जवाब लिख रहा हूँ, तो जवाब किस तरह लिखेंगे यहाँ पर, देखिए 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो इन तीनों को हम पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इन तीनों को हम क्या करेंगे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखिए ज़रा 2 और यहाँ लिखिए ज़रा +1 और यहाँ ज़रा लिखिए 2 + 1 और यहाँ आ जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ पर 3 को सॉल्व करेंगे, 3 + 0 - 2। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा जी 1 + 2 - 2, तो क्या आंसर आ गया 2 + 1 - 2 3, मतलब इसको सॉल्व करें ज़रा, 2 + 1 कितना होता है 3 - 2, और यहाँ पर 3 + 0 3, यहाँ पर लिखे 3 - 2 कितना होता है 1 + 0, और यहाँ लिखे ज़रा 1 + 2 कितना होता है 3 - 2, तो क्या आंसर आ गया इसका, यहाँ पर 3 - 2 1 आ गया, यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी आ गया 1, तो ये आंसर आ गया। इसको हाईलाइट कर देना इस तरीके से, तो ये आपका सवाल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम इसके बाद से अगला जो क्वेश्चन होगा हम इसके बाद जो है वो अगली वीडियो में अपने करवाएंगे। हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 पे यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट नंबर 3 है उस पर हम ब्रेक लगा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आपको इससे यानी कि ऑनवर्ड करवाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से करवाएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो यार एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में क्या जाता है, आप सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि लाइक करें, ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे जो कि बहुत डिटेल से क्वेश्चन करना चाहते हैं और जिनका जो है वो मैथमेटिक्स इनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वो परेशान है कि यार किस तरीके से पेपर दिया जाएगा, कौन से नंबर कितने नंबर आएंगे हमारे, तो ये उन तक पहुँच सके, ठीक है ना। सब्सक्राइब लाइक करने का मतलब ये होता है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर जाए और उन बच्चों तक पहुँच सके, ठीक है। तो ये आप करते करें, मेहरबानी आपकी। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के दुआ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।